चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम अंडमान और निकोबार पुलिस बल के बहुप्रतीक्षित 2026 भर्ती अभियान की हर एक बारीक डिटेल को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे दूरस्थ, प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जटिल द्वीप समूहों में से एक में कानून व्यवस्था बनाए रखना कैसा होता होगा। जाहिर है, यहाँ पुलिसिंग का मतलब सिर्फ चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक काम है। तो आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले इस अद्वितीय पुलिस बल को समझेंगे, फिर 2026 के भर्ती अभियान, रिक्तियों और पात्रता, चयन प्रक्रिया की चुनौतियों, इसके शानदार इतिहास और विशेष कर्तव्यों पर बात करेंगे, और अंत में देखेंगे कि इस बैच के लिए आवेदन कैसे किया जाए। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं इस अद्वितीय पुलिस बल के बारे में जो सचमुच एक स्वर्ग की रक्षा करता है। इस पुलिस बल की कामयाबी का अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। 2021 से 2022 के बीच सिर्फ एक साल में अंडमान और निकोबार में हिंसक अपराध की दर 21.9 से सीधे आधी होकर 10.9 पर आ गई। बिल्कुल सही सुना, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ये बल जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी और सक्रिय है। अब दूसरे भाग पर आते हैं जो उन सभी के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है जो हालिया आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे, 2026 का भर्ती अभियान। और यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 495। जी हाँ, 25 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कुल 495 रिक्तियों की घोषणा की गई है। सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन ध्यान रहे, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। आवेदन की प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और विंडो सिर्फ 17 मई 2026 तक खुली है। चूंकि आज पहले ही 8 मई हो चुकी है, तो इस मध्य मई की डेडलाइन से पहले फटाफट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तीसरे भाग में आइए देखते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन सी रिक्तियां हैं और उनके लिए क्या पात्रता चाहिए। आखिर प्रशासन को किस तरह के उम्मीदवारों की तलाश है। सबसे दिलचस्प बात है इन रोल्स की गजब की वैरायटी। यहाँ 10वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री वालों तक के लिए मौके हैं। उदाहरण के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव और फायरमैन के लिए 12वीं पास होना काफ़ी है। वहीं रेडियो ऑपरेटर के लिए टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। यानी हर स्तर की योग्यता के लिए कोई न कोई भूमिका जरूर है। आयु सीमा की बात करें तो ये पद और लिंग के आधार पर 18 से 38 वर्ष के बीच रखी गई है। बेशक एसटी, ओबीसी और भूतपूर्व सैनिकों जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट का भी स्पष्ट प्रावधान है। साथ ही कुछ विशिष्ट पदों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना भी एक अनिवार्य तकनीकी आवश्यकता है। चौथे भाग में अब हम उस चयन प्रक्रिया की बात करेंगे जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस प्रतिष्ठित वर्दी तक पहुंचने के लिए 4 कड़े पड़ावों से गुजरना होगा। सबसे पहले शारीरिक मापन और सहन शक्ति परीक्षण यानी PM&ET। उसके बाद लिखित परीक्षा, फिर कुछ खास पदों के लिए ट्रेड या कौशल परीक्षण, और अंत में मेडिकल के साथ साथ दस्तावेज सत्यापन की सख्त प्रक्रिया। यह एक पूरा रोड मैप है जो उम्मीदवार को पार करना ही होगा। और शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण के मानक काफी सख्त हैं। हालांकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है, लेकिन पुरुषों को 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिलाओं को 5 मिनट में 800 मीटर की। बिना बेहतरीन स्टैमिना के इस राउंड को पार करना लगभग नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, जहां हम इस बल के समृद्ध इतिहास और उनके कुछ बेहद विशेष कर्तव्यों को जानेंगे। इसका इतिहास वाकई हैरान करने वाला है। 19वीं सदी में एक दूरस्थ दंड बस्ती को संभालने से लेकर आज एक आधुनिक पुलिस बल बनने तक का सफर शानदार रहा है। 1858 में बनी से बंडी कोर से शुरुआत करके 1924 में सिविल पुलिस का जन्म और फिर 1974 और 2009 में नए पुलिस जिलों का निर्माण, ये बल समय के साथ लगातार विकसित हुआ है। और अगर किसी को लगता है कि इनकी ड्यूटी आम पुलिस जैसी है, तो जारवा प्रोटेक्शन पोस्ट का उदाहरण हैरान करने वाला है। ये शायद दुनिया की सबसे अनोखी पुलिस ड्यूटी है। इन विशेष पुलिस शिविरों का काम है मूल निवासी जारवा जनजाति को बाहरी दुनिया के संपर्क से बचाना और उनकी हजारों साल पुरानी प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखना।
यानी यहाँ पुलिसिंग का मतलब मेनलैंड इंडिया से बिल्कुल अलग है। अधिकारियों को मूल निवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम लागू करना होता है, अंडमान ट्रंक रोड पर गुजरने वाले वाहनों के काफिलों को एस्कॉर्ट करना होता है और तटीय इलाकों में तेज रफ्तार वाली इंटरसेप्टर नौकाओं से गश्त करनी होती है। ये सब बिल्कुल अलग स्तर की चुनौतियां हैं। अब हम अपने छठे और अंतिम भाग पर आते हैं, इस बैच के लिए आवेदन करने के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम। फीस के मोर्चे पर एक बहुत अच्छी खबर है। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुषों के लिए आवेदन शुल्क महज 100 रुपये है और महिलाओं, एसटी, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो ये पूरी तरह से मुफ्त है, उन्हें पूरी छूट दी गई है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, भर्ती एडवाइजरी में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि एक बार फॉर्म जमा करने के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले एक एक जानकारी की 2 बार बल्कि 3 बार अच्छे से जांच कर लेना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंडमान और निकोबार पुलिस का हिस्सा बनना महज एक नौकरी पाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी उम्मीदवार में वो अद्वितीय शारीरिक सहनशक्ति, प्राचीन संस्कृतियों के प्रति वो गहरा सम्मान और इस असाधारण द्वीप समूह की रक्षा करने का वो जज्बा है? ये चुनौती जितनी विशाल है, इसका सम्मान भी उतना ही अद्वितीय है। तो